जय हिंद। मैं सुहानी वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वर्ब क्या होती है, हम इसके प्रकार देखेंगे और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम देखेंगे, एक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को हम देखेंगे और वर्ब के हम फॉर्म्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब, a verb is a word that tells us what a subject does or is. हमें verb बताती है कि subject यानी कर्ता क्या करता है और वो क्या है। हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a word that shows an action or a state. हमें verb एक्शन के बारे में बताता है और सिचुएशन के बारे में बताता है। स्टेट मतलब होती है सिचुएशन। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। जो क्रिया होती है वो इंग्लिश में एक राजा की तरह है। कैसे? छोटी सी छोटा सेंटेंस बनाने के लिए क्रिया की जरूरत पड़ेगी। कैसे? मैं लिख रही हूँ गो। गो मतलब होता है जाना। एक छोटे से छोटा सेंटेंस है जिसको बनाने के लिए आपको क्रिया की जरूरत पड़ी। कम एक क्रिया हो गई। मैं आपको बता दूं, अगर आपने वर्ब्स को सीख लिया तो आपके हाथ में 80% इंग्लिश हो जाएगी। आपकी मुट्ठी में 80% इंग्लिश आ जाएगी। बस आपको वर्ब्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। मतलब पूरी इंग्लिश में वर्ब्स एक राजा की तरह है। मैं आपको बता दूं कि आर्मी अग्निवीर वालों के लिए यह टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया हुआ है और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये टॉपिक आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाए। अब हम वर्ब्स के प्रकार को देखेंगे। हम वर्ब्स को दो प्रकार से बांट सकते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में रख सकते हैं। कैसे? देखते हैं। पहला है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है स्टैटिक वर्ब्स। ध्यान रहे, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनेमिक वर्ब्स किसे कहते हैं, तो एक्शन वर्ब्स को ही डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं और स्टैटिक वर्ब्स को ही स्टेट वर्ब्स कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टेट वर्ब्स को ही स्टैटिक वर्ब्स बोलते हैं या स्टैटिक वर्ब्स को ही स्टेट वर्ब बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब्स में क्या होता है। एक्शन वर्ब्स में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। मतलब यहाँ पे क्रिया हो रही है। कहाँ? एक्शन वर्ब्स में आपकी क्रिया हो रही है। दूसरा देखिए, रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना बनाता है। तो इस वर्ब में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, यानी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वो आपको दिख रहा है, उसी को आप एक्शन बोलते हैं। जैसे मैं चल रही हूँ तो ये एक्शन हो गया, लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ तो ये सिचुएशन हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें सिचुएशंस आती हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन हैं, तो ये आपकी सिचुएशन हो गई। दूसरा है रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश दिख रहा है। अब आप एक बात को ध्यान रखेंगे, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स। उन्हें हम आईएनजी फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं आई गो टू इंग्लिश को आई एम गोइंग स्कूल लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आई हैव 3 पेन्स को आई हैविंग 3 पेन्स नहीं लिख सकती। ये गलत हो जाएगा। और हम इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो जैसे रोहन इज कुकिंग फूड, रोहन खाना पका रहा है, ये आपके एक्शन वर्ब्स का एग्जांपल हो गया। और ये रोहन इज सीमिंग हैप्पी, आप इसको वैसे नहीं लिख सकते, आप इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। यही अंतर होता है एक्शन वर्ब्स में और स्टेट वर्ब्स में। हम आगे इनको दो कैटेगरी में फिर बांट सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ।
आपके जो वर्ब्स में दो तरीके से वर्ब्स होते हैं। कैसे? एक तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करते हैं, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब को आप लेक्सिकल वर्ब्स भी कह सकते हैं। हेल्प द मेन वर्ब, यानी जो मैंने कहा मेन वर्ब की मदद करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हैव नो मीनिंग ऑन देयर ऑन, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। इनको मेन वर्ब के साथ में आना ही होता है। अगर हम सिंपल इन्हीं को लिखेंगे, जैसे आई कैन, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या मीनिंग होगा इसका? ये मीनिंगलेस है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ। यू मस्ट व्हाट, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम मेन वर्ब को देखें तो ये शो एक्शन एंड स्टेट, यह क्रिया को बताते हैं और स्टेट को बताते हैं। हैव देयर ओन मीनिंग, इनका स्वयं का मतलब होता है, मीनिंग होता है। जैसे आई डांस, या फिर मैं नाचती हूँ। यू लर्न, फिर तुम सीखो। हमने हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को देख लिया था। अब हम इसी के अंदर प्राइमरी वर्ब्स को और मॉडल्स को देखेंगे। प्राइमरी वर्ब्स 3 होते हैं, डू, बी और हैव। और हमारे मॉडल्स टोटल 10 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to। ध्यान रहे ought के साथ to हमेशा ही लगता है। और इसके बाद होते हैं हमारे सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में आपका एक तो डेयर आ जाएगा, नीड आ जाएगा और यूज्ड टू आ जाएगा। इन सम केसेस कभी कभी डू, बी, हैव यूज्ड एज मेन वर्ब, कभी कभी जो हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। जैसे आई हैव डन दैट वर्क, यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिस पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे he killed what, क्या, he killed deer। I saw, क्या, an elephant। नोट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में आ जाते हैं। जैसे he speaks, वह बोलता है। he speaks इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। दोनों सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है। अब हम देखेंगे रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स को। मैं आपको बता दूं, रेगुलर वर्ब्स वह होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड इन ईडी, यानी उसका फर्स्ट फॉर्म है, जैसे वॉक है, लेकिन उसकी दोनों फॉर्म्स में लास्ट में ईडी लगा हुआ होगा। तो यही आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। आपका सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, टॉक, 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 ये आपकी हो गई रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स में अपोजिट होता है। द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट वे, मतलब यहाँ फॉर्म्स आर डिफरेंट, इनकी फॉर्म्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म्स अलग है। सेकंड एग्जांपल अवेक, अवोक, अवोकन। तो हमने आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जो आपके वर्ब्स के फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और ऐसे तो वर्ब्स बहुत सारी होती है, तो मैं लास्ट में उसका फोटो खींच के लगवा दूंगी।
जिसे आपको याद करना होगा, उसको मैं आपको ना समझा सकती हूँ ना बता सकती हूँ। हाँ, मैं उनके मीनिंग्स आपको जरूर बता सकती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।